से ही होते हैं। ये बताइए, देखिए सही है? नहीं और होता है, देखिए यहाँ क्या है, ये है अर्थ, मैं वो डायग्राम याद कर रही हूँ। ये है अर्थ, पूरा समझा देंगे इसमें आज। हाँ सही देखिए, है, पूरे जगह। और ये क्या है, लाइन, इक्वेटर। इक्वेटर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ध्यान से समझना। ये है इक्वेटर वाला एरिया, हाँ है ना, यहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, हाँ, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़िया होगा। ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, तो यही वाला तो क्रिटिकल और थ्रू आउट द ईयर होगा रेनफॉल। हाँ, ठीक ना, लेकिन देखा दिक्कत क्या है इसमें, टेम्परेचर लो दिया है, इसलिए फर्स्ट, यही वाला। इसलिए इक्वेटर वाला क्या होगा, ये वाला नहीं होगा आंसर। हाँ। तो देख ध्यान समझ रही है। अब चलते हैं यहाँ, है। यहाँ जो है ना, यहाँ कंट्री ऐसे हैं मान लीजिए, तो ये इसका है ईस्ट वाला पार्ट, ये उसका वेस्ट वाला पार्ट, ये उसका ईस्ट वाला पार्ट, ये उसका वेस्ट वाला पार्ट। अब बताइए एयर कैसे फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट ट्रेड विंड। हाँ। तो जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है ना, वो ईस्ट कोस्ट में रेनफॉल ज़्यादा करती है, और वेस्ट कोस्ट में क्या करती है ना, वो डिजर्ट का फॉर्मेशन करती है। हाँ, वैसे करती है। हाँ। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कौन सा सबमर्जेंट होता है? हैं? वेस्ट कोस्ट वाला ज़्यादा सबमर्जेंट होता है। कौन समझ, किस समझ की बात कर रहे हैं आप? अरे कुछ तो मतलब वो कॉन्टिनेंटल सबमर्जेंट। तो वो तो दूसरा, आप कहाँ पहुँच जाते हैं यार, यहाँ और वहाँ कहाँ आप पहुँच गए, वहाँ प्लेटोटेक्टोनिक थ्योरी में होगा, दिमाग लग गया तो बता अभी दीजिए। अभी यहाँ चलिए। हाँ बता दीजिए, कहीं आपको पता नहीं है। पता है, देखिए। हाँ तो बता दीजिए। देखिए आप ऐसा बोल दिए तो बताना ही पड़ेगा ना, डिप्लॉय के मेरे को पता नहीं है। मेरा रिवीजन हो जाए। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, अब बोले क्वेश्चन अपना। सबमर्जेंट कौन सी होती है, मतलब किस साइड की होती है? साइड नहीं बोलते उसको। देखिए जब जब कोलिजन बोलते हैं ना, तो देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक होती है ना, 3 फेज में होता है। एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस, एक होता है ट्रांसफॉर्म। जो कन्वर्जेंस होता है ना, 3 टाइप का होता है। एक तो कंटिनेंट का, एक है ओशनिक कंटिनेंट का, और एक होता है ओशनिक का। देखिए तो जब कंटिनेंट का होता है ना, जब कंटिनेंट का होता है ना, तो जो कंटिनेंट डेंस रहेगा वो क्या होगा, सबमर्ज होगा, सबडक्ट होगा, है ना। जैसे देखिए एशिया और यूरोप है, ये जब देखिए ये बताइए इंडिया किसका पार्ट है, लॉरेंसिया की गोंडवाना का? गोंडवाना का। तो क्या है कि जैसे क्या है ना कि ये जो है ना अफ्रीका से अलग हुआ, और जो है ना ये ऊपर जा रहा था नॉर्थ वर्ड, तो ये एशिया से टकराया, अरे उससे यूरोप से टकराया। जब एशिया और यूरोप से टकराया ना, तो जानते क्या बना, हिमालय। यानी जब कंटिनेंट और कंटिनेंट टकराते हैं ना, तो जो कंटिनेंट डेंस रहता है ना, उन्हें नीचे चला जाता है। अब ऐसे लीजिए भाई कि जब दो चीज टकरा, नीचे गया था दोनों? कौन सा नीचे गया? एशिया। तो जब एशिया नीचे गया तो जानते क्या है, उससे बना फोल्ड माउंटेन, दैट इज हिमालय। तो यानी ये क्वेश्चन है कि जब 2 कंटिनेंट टकराते हैं तो उससे हमेशा फोल्ड माउंटेन बनता है। जैसे एंडीज माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन, दोनों फोल्ड माउंटेन हैं। अब दूसरी बात, अब करते हैं ओशनिक कंटिनेंट में। ये बताइए अगर एक ओशनिक प्लेट और एक कंटिनेंटल प्लेट अगर टकरा रही है तो क्या होगा? ओशनिक सबडक्ट होगा। क्यों? डेंसर होता है। यस। तो ओशनिक जानते इससे क्या बनेगा, फीचर क्या बनेगा इससे बनेगा वो, भैया कुछ तो बनेगा, भूल गई। वोल्केनिक आइलैंड। हाँ वही वोल्केनिक आइलैंड। जैसे एग्जाम्पल श्रीलंका, जापान, ये सब आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, इससे ये बनता है। फिर एक होता है ओशनिक कन्वर्जेंस। तो इसमें कौन सब्जेक्ट होगा? ओशनिक डेंसर वाला जैसे। हाँ तो जानते इसका एग्जाम्पल है ट्रेंच, खाई बन जाती है, जैसे मैरियाना ट्रेंच। ये तीनों में। फिर है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, है ना। इसमें जानते क्या बनता है, क्या मतलब इसमें से तो ऐसा गड्ढा ही बनेगा, वैली बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी। हाँ उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो यूपीएससी पूछ चुका है कि रिफ्ट वैली किसके उससे बनता है, तो जानते डाइवर्जेंस ना कि कन्वर्जेंस है। फिर किसके डाइवर्जेंस है? कंटिनेंट के। अच्छा कॉन्टिनेंट, क्योंकि ओशन तो डाइवर्ज करेंगे नहीं ना। हाँ ओशन में पानी है। हाँ फिर होता है ट्रांसफॉर्म्ड। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म दोनों फीचर होते हैं। ट्रांसफॉर्म, अरे याद क्यों नहीं आ रहा है भैया? ट्रांसफॉर्म दोनों फीचर वो तो हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब दोनों फीचर। मैं ट्रांसफॉर्म पूछ रहा हूँ। हाइब्रिड कहाँ आ गया इसमें? दिमाग नहीं लगाते यार, इधर देखिए। पढ़ी। हाँ
कन्वर्जेंट क्या होता है, जो ऐसे जा रही हैं टकराएंगी। डाइवर्जेंस क्या होता है, जो ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी। तो बची क्या है, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। अरे याद आ एक गया, नॉर्थ अरे एक साउथ भैया। है। ये तो जो नहीं मार के बाद आया है याद। अरे नहीं यार, फॉल्ट वो जो फॉल्ट होता हाँ, है, जो फॉल्ट के अंदर का है, अरे जो इतना इजी भूल कैसे गई। जो अर्थक्वेक बनता है ना, इसी से बनता है। क्या बनता है? अर्थक्वेक फॉल्ट जनरेट होता है उससे ना। हाँ। ध्यान रखना। तो पैसे ऐसा पूछा था एक बार कि अर्थक्वेक इज जनरेटेड ड्यू टू व्हिच टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म ना कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। गुस्सा लग रहा है क्योंकि इतना इजी था वो दिमाग। हाँ, गुस्सा नहीं यार, रिवीजन करने की जरूरत है। याद रहेगा। अब मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब ध्यान समझना, एयर कैसे मूवमेंट करती है, ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट। तो ज़्यादा रेनफॉल किधर होगा, ईस्ट साइड में कि वेस्ट साइड में? कंटिनेंट के ईस्ट साइड में होगा ना। हाँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वो है, अब इधर पानी भरा है तो एयर जो है ना यहाँ से मॉइस्चर लेगी और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा कर देगी। लेकिन इधर जो है ना डिजर्ट होगा, तभी तो आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो डिजर्ट है ना वो कंटिनेंट के वेस्ट साइड में, जैसे सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट है ना, और वो पैटागोनिया डिजर्ट, ये सब क्या है, वेस्ट साइड में है। आप समझिए, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, यानी ईस्ट कोस्ट तो नहीं होगा, है ना, चाइना भी नहीं होगा, क्योंकि चाइना कहाँ है, ईस्ट साइड में पड़ता है, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या क्या होता है? हैं? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है ना, इरिटेट हो गया लग रहा नहीं है। सुनिए, इरिटेट नहीं, देखिए जो रेनफॉल होती है ना, हाँ। रेनफॉल ज़्यादा तो होती है, हाँ। ठीक ना। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो है ना, जो प्रेसिपिटेशन होता है ना थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, कभी कभी होता हाँ, जब एयर को मौसम मिलेगा तभी रेनफॉल होती है। लेकिन ये बोला है थ्रू आउट द ईयर, यानी अब आप हमको जाना पड़ेगा मेडिटेरेनियन सी में। ध्यान समझना है। अब हाँ, आ गया मेरा। अब आया काम की बात। देखिए, ये है इक्वेटर, ये है मेडिटेरेनियन सी। आपको पता है कि एक वेस्टर्ली विंड फ्लो करती है यहाँ पे। जो वेस्टर्ली विंड क्या है ना, ऐसे फ्लो करती है। यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। यहाँ से मौसम कनेक्ट लेगी वो, और ये ना ये इंग्लैंड में क्या करेगी, बारिश, रेनफॉल करेगी। ये इंग्लैंड का कौन सा पार्ट है, ईस्ट की वेस्ट है, वेस्ट है। तो क्या लिखा है ये, मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, इसका आंसर डी होगा। ऐसी कंसेप्ट है। ये कौन सा विंड थी, क्या था ये? वेस्टर्ली विंड के थ्रू। वेस्टर्ली के थ्रू। हाँ, वहाँ पे मतलब चाइना वाले में ईस्टर्ली विंड का हो रहा है इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे वेस्टर्ली विंड का हो रहा है। तो तभी तो बोलते हैं कि इंग्लैंड में कोई क्लाइमेट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 महीनों बारिश होती रहती है। बोलते हैं ना कि वहाँ तो कोई क्लाइमेट ही नहीं भाई, वहाँ 12 महीनों बारिश होती रहती है। हाँ, तभी तो वहाँ ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ठंडी रहती है। भैया ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दीजिए थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्लाइमेट किस किस रीजन में कैसा है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। हाँ, बताऊँगा। नहीं तो मुझे हाँ, नहीं मैं बताऊँगा। क्लाइमेटोलॉजी में 2 दिन लेंगे, आज भी और कल भी, नहीं खत्म होगा, तो टेंशन मत लीजिए। आप पढ़ाएंगे तो मैं और अच्छा मतलब पढ़ सकूंगी ऐसा। हाँ, लेकिन पूछूंगा, टेंशन क्यों लेते हैं आप, पूछ लीजिएगा, इस पे मैं बोलती हूँ, आ जाएगा। और फिर मार भी खाएंगे। चलो 8 नंबर बताइए। विथ